बैक टू द टॉपिक, जो हम इल्हाद की बात कर रहे थे, कि तुम जब इल्हाद की वादियों में चले गए, ये तुमने बताया कि उसकी क्या वजूहात रही, ठीक है, और तुमने कुरान मजीद की तरफ जो है वो फिर उसको रुजू किया, और उसने तुम्हें ये समझ दी कि भाई तुम्हें वापस आना है। तो तुम्हारे नजदीक कुरान हकीम पढ़ना कितना जरूरी है? ठीक है, यानी क्या ये वाकई कोई ऐसी शय है कि जिसको हमारी सारी नौजवान नस्ल को पढ़ना चाहिए? और फिर मुझे साथ में ये भी बताओ कि तुम चूंकि एक ऐसे सर्कल में उठते बैठते हो जो मीडिया के हवाले से, शोबिज के हवाले से है, यानी सारे बड़े टॉप शोबिज के लोग तुम्हारे अराउंड होते हैं, और इसके अलावा तुम एक एलीट क्लास में भी उठते बैठते हो, जिन्हें तुम ये कह सकते हो कि अदबी लिहाज से या अकली मंतकी लिहाज से जो है वो सोसाइटी का क्रस्ट समझे जाते हैं। तो उनके अंदर तुम्हें यकीनन इल्हाद भी नजर आता है किसी दर्जे उसके अंदर। तो कुरान मजीद और इनके दरमियान क्या रब्त पैदा हो सकता है, इस बारे में मुझे थोड़े से अपने तासुरात बताओ। यार अजीम, मैं बताऊं एक सबसे बड़ा जो मुझे ये लगता, और ये वो वाहिद ब्रिज है जो इस गैप को खत्म कर सकता है, वो है कुरान। जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया। देखो, डिबेट तो ये जितने भी हमारे ऐसे दोस्त हैं जो तशकीक में मुब्तला हैं या जो इल्हाद, मैं तो यार ईमानदारी बताऊं, मैं जितने लोगों से मिला हूं ना अजीम, और तुम भी जानते हो ये बात, हमारे यहाँ मुल्हिद नहीं है लोग। हमारी जो तशकीक वाला मामला है ना, हमारे बनना जरूर चाहते हैं मुल्हिद, लेकिन असल में इल्हाद में भी नहीं है वो मुब्तला। वो कहीं ना कहीं वो मजाक बनाते हैं चीजों का, क्योंकि देखो उन्हें ये पता है कि यार हम जो सवाल करेंगे ना, इनके पास उसके जवाब नहीं है। और हम्म। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये आपने भी देखा होगा कि, और उनका सबसे बड़ा मसला यही होता है कि यार हम जो बात कह रहे हैं आप उसको रद्द कैसे करेंगे, आपके पास कोई जवाब होना चाहिए। और हम्म। बदकिस्मती से कि वो जिन लोगों के सामने वो सवाल पिच करते हैं उनके पास उसके जवाबात नहीं होते। वो आए बाएं शाएं करते हैं और वो मजीद अपने कॉलर झाड़ के बोलते हैं कि देखिए जी हम तो बात ठीक कह रहे हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है। दूसरा हम्म। जो खतरनाक पहलू हुआ कि जो ओवरऑल जो मुसलमान जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इस हम्म। दीन को, उनका जो एक इम्प्रेशन सारी दुनिया में बनाया गया, और जिसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, उसने इस मामले को बहुत खतरनाक कर दिया कि जी मुसलमान तो होते ही ऐसे हैं, इस्लाम तो कहता ही यही है। देखें अजीम, सच्ची बात बताऊं, तुम और मैं ये जरूर कर लेंगे कि हम उनके मजहबी लिटरेचर खोल के पढ़ लें। दुनिया में जो सही। 90 99% लोग हैं उनका मामला ये नहीं होता। दुनिया में हर इंसान तहकीक, और करना भी नहीं चाहिए, तहकीक हर इंसान करता नहीं है। उसके सामने जो हकायक आ रहे होते हैं वो उनकी बुनियाद के ऊपर अपने रोजमर्रा के डिसीजन ले रहे होते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि मजहब से ज्यादा तहजीब असरअंदाज होती है। जो हम्म। कम्युनिटीज हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है ना उस दीन की या उस कम्युनिटी की, वो बहुत मैटर करती है। हम यहाँ हमारी बदकिस्मती रही है कि हमने बहुत मार खाई है। दूसरा जो मैं हम्म। इन लोगों को देखता हूँ, इनके साथ आप जितनी बहस कर लें, इनके इनके सवाल भी इनके अपने नहीं होते। इनके सवाल रसल के उठाए हुए सवाल होते हैं, इनके सवाल फ्रॉइड के उठाए हुए सवाल होते हैं। इनकी फिलॉसफीज इनकी अपनी नहीं होती। जिस तरह हम्म। हम हमारे बहुत सारे लोग जो मजहबी डिबेट करते हैं उनकी अपनी कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता। उन्होंने चार बातें किसी की सुन ली, दो लेक्चर किसी के सुन लिए, उसके बाद वो बैठ के आलिम बन जाते हैं या बातें शुरू कर देते हैं डिबेट। और एक पॉइंट आता है जहां वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी काउंटर आर्ग्यूमेंट में गए नहीं है, उनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई नहीं है। ये तो हम्म। जब तुम या मैं अपने दीन से कन्विंस नहीं है अजीम, हम कैसे कन्विंस करेंगे किसी को? अगर मैं अपने सही। बाप को देख कर ईमान ले आया हूं, या उस वो मेरे वालिद अपने वालिद को देखकर ईमान ले आए हैं, तो सर ये तो सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। तो मैंने हम्म। जब किसी मैं कैसे सवाल के जवाब दूंगा जब मेरे दिमाग में जो सवाल उठने वाले सवाल है उनके जवाब नहीं मिल रहे? और ये तो जवाबात मिलेंगे कुरान मजीद से? सिर्फ कुरान से। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमारे एक बड़े अजीज दोस्त, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उनसे, जाहिर है मैं इस तरह नाम नहीं ले सकता उनका, उनके साथ अजीम मेरी ऐसी ऐसी डिस्कशंस हुई हैं। और मैंने अपना हौसला भी आजमाया, और मुझे ये लगता था कि ये मेरे लिए बड़ा जरूरी, मेरे लिए नहीं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं दीन पर, खुदा के बारे में, कि शायद कोई और आदमी होता तो वो गुस्से में पागल हो जाता, दोस्ती खराब हो जाती, वो शायद कोई भी इकदाम कर सकता था। मैंने बड़ा सब्र किया, और यकीन करो बीच में अभी ये लॉकडाउन आया तो मैंने एक रोज उन्हें फोन किया, तो उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा और क्या हो रहा है आजकल? बोले यार आजकल मैं बड़ा मजे की चीज, इंटरेस्टिंग सी चीज एक पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या? तो बोले मैं कुरान पढ़ रहा हूँ।
वाह। और बोल रहे यार मुझे आपसे जो है ना बहुत सारी चीजों पे है मुझे, अच्छा वो इसका, अच्छा वो डर भी रहा था, वो मुझे कह रहे थे कि ये मतलब ये मत समझिएगा कि मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं। मैंने कहा नहीं, मैं ये कब बोल रहा हूँ, मैं तो इसकी मुझे खुशी हुई कि आप पढ़ रहे हैं, मुझे आपसे कोई डिसीजन चाहिए भी नहीं इस पे। आप सिर्फ पढ़ें उसको, आप पढ़ें, उसके बाद हम बैठेंगे ऐसे ही डिस्कस करेंगे उसको। अच्छा, और ये वो आदमी हैं जिन्हों मुझे याद है कि इनकी इन्हीं की फैमिली में एक डेथ हुई थी। अजीम, मैं जनाजे में शिरकत के लिए गया हूँ, तो नमाज जनाजे के लिए जब खड़े हुए तो इन्होंने मुझसे ये कहा, अजीब बड़े मासूम चेहरा, उनका बहुत मासूम शक्ल बना के कि यार मुझे नमाज आती नहीं है पढ़ने। मैंने कहा तो नमाज पढ़नी भी नहीं है, दुआ कीजिए, बस खड़े हो जाए बराबर में। हम्म। तो वो शायद मुझे इसलिए भी बड़ा मुझसे इसलिए खुल के डिस्कशन कर लिया, करते उन्हें पता था कि मैं बहुत रिजिड नहीं हूं, मैं कोई इस तरह की सही बात। गुस्सा नहीं, नहीं होता, खफा नहीं फिर होता, बात सुन तुम्हारे लेता सफर से भी उन्हें आगाही थी ना, यानी किसी ना किसी हूं। दर्जे उन्हें पता होगा कि ये आदमी भी जो है वो सिर्फ मौरूसी तौर पे मुस्लिम नहीं है, बल्कि ये एक वैसे ही। सफर से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा है। और अजीम यकीन करो, मुझे बहुत अभी कुछ अरसे तक भी मुझे रिग्रेट रहा इस बात का कि यार ये काम मैंने क्यों नहीं किया। कि हम्म। मैं उनको, हालांकि मैंने उनसे बहुत डिस्कशंस की चीजों के ऊपर, उन्हें बहुत सारी चीजें शेयर भी की उनके साथ, मैंने कुरान उनके हाथ पे क्यों नहीं रखा। और आप यकीन करिए, कुरान उनके हाथ पे एक ऐसे आदमी ने रखा जिसका मैंने उन अपनी इस 20 साल की दोस्ती में उनके मुंह से कभी नाम नहीं सुना था जी। ओहो। उन्होंने कहा कि यार वो एक साहब आए थे मेरे पास, वो हमारे दोस्तों के दोस्त हैं, तो उन्होंने बस उस लॉकडाउन में कहा कि यार तुम बोर हो गए, क्वारंटीन में हो तुम, वैसे भी कोरोना हो गया था उन्हें, तो उन्होंने कहा कि यार ये किताब है, ये पढ़ना तुम्हें वक्त मिले तो। और हम्म। फिर मुझे लगा कि यार चलो कहीं से भी हुआ, लेकिन वो अल्लाह शुरुआत ताला ने एक हुई। नसीब बनाया। नहीं देखो, तो हमें ये हम सब ना अल्लाह के उस ग्रैंड प्लान एंड एग्जीक्यूशन के अंदर ना छोटे छोटे पार्ट होते हैं। मैं हमेशा इसको जो है ना, यानी जब हम दावत दीन दे रहे होते हैं तो मैं इसे सोइंग द सीड से ताबीर करता हूँ, यानी बीज बोना। हम हम्म, अक्सर चाहते ही हैं, इब्तिदा में जब मैं भी दावत दीन दिया करता था तो हम में अंदर एक तो मुकर्रर बैठा हुआ है, तुमने हमें देखा ही है कि हम तो तकरीरें करने वाले आदमी थे। और तकरीर में मुबाहिसे के अंदर तो जीतना होता है, सामने वाले को हम्म, चित करना है, उसका रद्द दलील पेश करना है। तो इब्तिदा में मैं यही काम दावत में भी किया करता था कि हम्म, सामने वाले को अपने फने खिताबत से और जोर दलील से उसको बिल्कुल चुप करा दिया, उसको सहमा दिया और कहा देखा ना, कायल हो गए, मानते हो बात। तो वो बेचारा हाथ ऊपर करके कह देता हाँ मानता हूँ, लेकिन फिर वो उस पर कायम नहीं रहता था। लेकिन फिर बाद में ये समझ आई कि ये तो मैं बहुत ही खराब चीज कर रहा हूँ, ये मैं दीन की खिदमत जिसे समझ रहा हूँ ये तो दरअसल दुश्मनी है। तो ऐसे ही। फिर वो समझ में आया कि आपको एक भली बात उस तक पहुंचानी है, आपने एक बीज बोना है। फिर अल्लाह पाक खुद देखेंगे कि इस बीज में से पौधा और पौधे का दरख्त कब बनना है, यानी कब वो हम्म, अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश भेजेंगे, किसी शख्स की सूरत में चलती हुई हवा भेजेंगे, किसी और की सूरत में बादल भेजेंगे, ठीक है, और वो सारे लवाजमात मुहैया कर देंगे कि जिसके जरिए वो बीज जो आप ही ने बोया था वो फिर इंशाल्लाह एक कोपल की सूरत में फूट पड़ेगा। तो ये सब अल्लाह के प्लान का एक हिस्सा होता है। और अजीम मैं तो कह रहा हूँ इसके बहुत सारे एंगल बहुत अलग अलग भी हैं, लेकिन यार मेरा तो इस बात पर जाहिर है, अब इतना अरसा गुजारने के बाद इस दश्त में मैं ये बात यकीन से कह सकता हूं कि मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा सवाल है हम्म। जो जिसका जवाब ना देता हो आपका दीन, बशर्ते ऐसा ही कि आप उसको पूरी दयानतदारी के साथ, आप उस सवाल के साथ भी दयानतदार हो, आप वाकईतन उसका जवाब ढूंढना चाहते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये अच्छा, ये देखो, मैं तुम्हें बताऊं अली, अभी जो पिछले जो मैंने दो इंटरव्यूज लिए उनमें से एक हमजा अली अब्बासी का था और एक यहाँ पर ब्रेन ऑफ द ईयर अनाउंस हुए आरिफ अनीस साहब, ठीक है, उनका था। और दोनों हजरात ने कुरान हकीम का मुताला किया और उन्होंने ठीक वही बात कही जो तुम इस वक्त कह रहे हो कि है। आपको दयानतदार होना है। यानी बिल्कुल। हमजा ने तो ये बात इतनी दफा कही कि मुझे घबराहट होने लगी कि यार ये बहुत रेपिटेटिव हो गया, कि ये बार बार हम्म, कहे चला जा रहा है कि यू नीड टू बी सिंसियर, यू नीड टू बी हम्म, सिंसियर। जब आप कर रहे हैं, हमारे यहाँ सिंसेरिटी का एलिमेंट बाज औकात नहीं होता। फिर कुरान मजीद पढ़ने से मुराद ना वो ऐसा लेते हैं कि जैसे शायद कोई उमरो अय्यार की कहानी है, चलते फिरते सुन ली, ठीक है, जरा सी हम्म, पढ़ी, उसके बाद मैं गाड़ी में जा रहा था मैंने हेडफोन में सुन लिया, ठीक है, मैंने पीडीएफ से पढ़ लिया, ठीक है, मैंने हम्म। ये सारा कुछ कर लिया और उसके नतीजे में कहते हैं देखो हमने तो पढ़ा है कुरान, हमें तो नहीं मिली इसके अंदर हिदायत। लेकिन कुरान मजीद को पढ़ना और सिंसेरिटी के साथ पढ़ने का तकाजा यह है
कि आप उसे कम से कम उस दर्जे में तो पढ़े जिस दर्जे में आपने अपनी डिग्री के सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। जो केमिस्ट्री यार पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, बायोलॉजी मैं पढ़ी है, आपको उसके ईमानदारी नोट्स से पढ़े। बताऊं, मैं हैरत ज़दा हो जाता हूँ ये जब लोग इस तरह की जो हीले या बहाने करते हैं। मैंने जब गालिब को पढ़ना शुरू किया, अजीम यकीन करो, मैं लुगत सामने रख के पढ़ा करता था भाई। मुझे हम्म। गालिब को पढ़ना है ना, मुझे गालिब का शेर समझना है, मुझे वो शेर सुनाना है, मुझे वो सही बात। शेर अपने अंदर उतारना। मैं सिर्फ शायरी की मिसाल दे रहा हूँ, एक बहुत छोटी मिसाल दे रहा हूँ। मुझे अगर उसके माने अपने अंदर उतारने हैं तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो शेर मुझे समझ आए। सही हम बात। ये सही बात। कहते हैं कि यार मतलब देखो, ये कोई गाली नहीं है कि किसी ने मुंह से निकाली और आपको लग गई सर। सही बात। आपको बोलना पड़ेगा ना, जब आप ये पूरी आपने पूरी जिंदगी, अगर ये मतलब कोई मामूली बात नहीं है। मैं तो कभी कभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैं जब सोचता हूं ना कि ये इतनी कोई सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री एक स्टेट है ये, कि जहां आप उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। मुझे याद है कि एक्ट्रेस हमारी है बड़ी, वो भी बड़ी करीबी दोस्त है मेरी, उनके साथ भी हमारी एक डिस्कशन इस तरह की हुई। उन्होंने कहा मैं नहीं कोई ओपिनियन कायम करती खुदा के बारे में, इस कायनात के बारे में, अपने वजूद के बारे में, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं ठीक हूं। मैंने कहा यार आप ये बात कैसे कर सकती हैं, आप एक ड्रामा साइन नहीं करती उस कैरेक्टर के बैकग्राउंड को जाने बगैर। सही आप बात। राइटर के, आप दिमाग खा जाती है उस राइटर, मेरा दिमाग खाया उन्होंने कि जी अच्छा ये लड़की इस मोहल्ले में क्यों रहती है, इस लड़की की ये फैमिली क्यों है, अच्छा ये लड़की किस यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, किस स्कूल में पढ़ी है। मैंने कहा भाई ये कहानी इसकी शादी के बाद से शुरू हो रही है, आपको हम्म। इसका स्कूल क्यों जानना है। वो ये करिए, मुझे ये कैरेक्टर डेवलप करने के लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सही बात। कि सही बात है। मुझे उस कैरेक्टर की ये रूट्स वही पता होनी। सिंसेरिटी है। यानी ये एग्जैक्टली। वही सिंसेरिटी है जो मैं तुम पर साबित नहीं कर सकता, तुम मुझ पर नहीं कर सकते। हमें अपने अंदर ही देखना है, या हमारा रब हमें जानता है। अगर बिल्कुल आप ऐसा। अपने उस ड्रामा कैरेक्टर से सिंसियर हैं, आप उस पर रिसर्च करेंगे। तुम उस शायरी से सिंसियर थे गालिब की, तो तुम लुगत लेकर बैठते थे, पढ़ते थे। ठीक है। आज बिल्कुल। लोग कहते हैं यार हमें वक्त नहीं मिलता, इतना टाइम कैसे निकाले। मैं कहता हूँ यार तुम्हें नेटफ्लिक्स देखने का टाइम मिल जाता है, तुम अपनी पसंद की पूरी सीरीज देख डालते हो। तुम जो है वो क्रिकेट के सारे मैचेस और पूरे टूर्नामेंट देख डालते हो। तुम्हें ये जितने भी फालतू जो है ना वो डिस्कशन हो रहे होते हैं, जो एक दूसरे को जो है ना सियासी पार्टीज गालियां दे रही हैं, उनको देखने का तुम रोज वक्त निकाल लेते हो। लेकिन तुम्हें वक्त नहीं मिलता कि तुम कुरान मजीद को स्टडी करो, उसके नोट्स बनाओ, उसकी आयत को समझो, उसके लफ्जों के लिए भी लुगत देखो या समझो कि भाई क्या बात है, किस तरीके से बुनियाद हो रही है। ठीक है। तो और ये वो ये सिंसेरिटी की एसेंस है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताऊं, मतलब बहुत सारे लोग नहीं एग्री करेंगे इससे, ठीक है। देखो मैं कोई प्रीचिंग या कोई टीचिंग तो कर नहीं रहा, मेरा तो जो सिर्फ मेरा सफर है मैं वो सामने रख रहा हूं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब आपको ये दीन आपका मौजू बन जाता है ना जिंदगी का, और हम्म। तो हमेशा ये कहता हूँ कि इससे बड़ा मौजू कोई नहीं है। मतलब आप सर, आपको अगर 1000 साल की जिंदगी मिले और आप सिर्फ ये डिस्कशन करते रहे तो भी कम है। कम इतना कुछ है, इतना कहते हैं इसमें। और जब आपको इसमें पड़ जाते हैं ना सर, आपको फिर नेटफ्लिक्स भी अच्छा लगता है। मैं सच्ची बात बताऊं, आपको एंटरटेनमेंट भी अच्छी लगती है, आपको स्पोर्ट्स भी अच्छा लग रहा होता है। आपको आपको लगता है कि यार वो चीजें चल रही हैं, समझ आ रही हैं मुझे। अगर आपको नहीं समझ आती चीजें फिर तो सर बड़ा मुश्किल है। सही वैसे ही बात है। मुझे लगता है कि फिर आपको खुद से सवाल करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल रूटलेस बिल्कुल। नहीं है। आपको रूट्स का पता, देखिए आप कोई भी राय कायम करें वो एक अलग बात है आपकी, लेकिन आपको रूट्स तो जाननी है ना, अपने रूट्स की तरफ तो जाना है। आप ये नतीजा निकाल लें कि भाई मरने के बाद कोई दूसरी जिंदगी नहीं होगी, हम्म। आप इस पे इत्मीनान कर लें, आप ये बात अपने जहन में अपने आप को इस बात पे तसल्ली दे दें, और अपने आप को इस बात का एविडेंस प्रोवाइड कर दें। सर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन सही बात। आपको ये साबित करना होगा अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को साबित नहीं कर सकते तो आप मुझे भी साबित नहीं कर सकते। वो ये प्रोफेसर दो। अहमद रफीक अख्तर साहब एक बड़े स्कॉलर हैं। वो ये बार बार कहते हैं कि यार मैंने बहुत चाहा कि खुदा का इनकार करूं। यानी हम्म। किसको जरूरत पड़ी कि भाई वो नमाजें पढ़े, वो इन सारी पाबंदियों को कि क्या खाना है, किससे ताल्लुक रखना है, कैसे बात करनी है, इतनी पाबंदियों में कौन जीना चाहता है। मैंने बड़ी कोशिश की कि खुदा का इनकार कर दूं, लेकिन जब मैंने दयानतदारी से मुताल्ला किया तो अब मैं हकीकत का इनकार कैसे करूं। यानी बिल्कुल हकीकत है। अब वो मेरी चाह के खिलाफ भी है, तब भी वो हकीकत है। ठीक है। और मेरी चाह के मुताबिक भी है, तब भी वो हकीकत है।
तो मैं मजबूर हूं कि मैं खुदा के तसव्वुर को तस्लीम करूं। दयानतदारी से मुताल्ला जो है वो लाजमी है। देखो, मैं तो हमेशा एक बात ये सोचता हूँ कि चले आप मेरे खुदा को ना माने, ठीक है, लेकिन आपको खुदा को तो मानना है ना। आपको इस पूरी ग्रेट स्कीम का कोई खालिक मानना पड़ेगा। आप कहीं से भी घूम फिर के आ जाए, उसकी वजह यह कि अगर आप किसी खालिक को नहीं मानते अजीम, मुझे लगता है कि आप इस दुनिया में मौजूद सारी इखलाकी कदरों का, अपने इखलाकी वजूद का इनकार कर देते हैं। कोई भी चीज अपनी रीजनिंग नहीं छोड़ देगी, हर चीज अपनी रीजनिंग छोड़ देगी। अगर आप इस बात से हट जाएंगे यार हमने किसी को जवाब नहीं देना, हर चीज की रीजनिंग खत्म हो जाएगी। मैं जो झूठ को गलत समझता हूँ किस बुनियाद पे समझता हूँ? मैं जो किसी को बुरा, सर इखलाकी कोई वो जवाब नहीं है, वरना इखलाकी जवाब पैदा ही नहीं रहती, यानी इखलाकी इखलाकियात की कोई ऑब्जेक्टिव जवाबदेही पे होगा ना, जवाबदेही बुनियाद है उसकी इखलाकी जवाब। वरना क्या इखलाकी जवाब है? अगर मैं ये तय कर लूं मुझे जवाब देना ही नहीं है सर, मैं तो सर जो चाहे करता फिर दुनिया में, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता।